हमारा देश भारत, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और जो तेजी से विकसित भी हो रहा है। भारत जितना विकास कर रहा है, उतना ही खतरा भी बढ़ता जा रहा है। देश को ये खतरा चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से है, जो समय समय पर कुछ ऐसी हरकतें करते रहे हैं, जिसका मुंह तोड़ जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। आप में से अधिकतर लोग हॉलीवुड की मूवी देखकर सोचते होंगे कि मिनटों में दुश्मनों का सफाया करने वाली फोर्सेस सिर्फ अमेरिकन या यूरोपियन देशों के पास ही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास भी वो स्पेशल कमांडो फोर्सेस हैं, जिनका रुतबा कई मामलों में अमेरिकन और इजरायली फोर्सेस से भी ज्यादा है। भारत के पास कई ऐसी कमांडो फोर्स हैं जो दुनिया भर में अपने काम के लिए मशहूर है। ये कमांडो फोर्स चंद मिनटों में किसी भी संकट में दुश्मन को ढेर कर देती है। बड़ी बात तो यह है कि कई फोर्सेस तो बेहद सीक्रेटली एग्जिस्ट करती है, जिनका भारतीयों को भी ज्यादा नहीं पता है। हालांकि आपको ये जरूर पता होगा कि आतंकी घटनाओं और विदेशी हमलों के वक्त ये हमेशा तैयार रहती हैं। हम वीडियो में आप लोगों को देश की ऐसी ही 8 कमांडो फोर्सेस के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, एनएसजी कमांडो फोर्स। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी भारत का प्रमुख कमांडो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आतंक विरोधी फोर्स के तौर पर जाना जाता है। 3 दशक से भी ज्यादा पुरानी इस फोर्स ने कई मौकों पर देश को अपनी सेवाएं दी हैं। मुंबई अटैक के दौरान कमांडो ने जिस चपलता और बहादुरी का नमूना पेश किया, उससे सब वाकिफ हैं। देश में आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए इस फोर्स की शिद्दत से जरूरत महसूस की जाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बड़े मिशन को भी इस फोर्स ने बड़ी समझदारी से संभाला था। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। एनएसजी का इस्तेमाल एंटी हाईजैकिंग, बंदूकों को छुड़ाने और आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए किया जाता है। एनएसजी वीआईपी, इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट में स्काई मार्शल ड्यूटी भी तैनात रहते हैं। अपने प्रतीक सुदर्शन चक्र की तरह एनएसजी हरदम देश को अपनी सेवाएं देने को तैयार रहते हैं। मुश्किल की घड़ियों में एनएसजी ने हमेशा अदम्य साहस का परिचय दिया है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा सूत्र वाक्य की तर्ज पर एनएसजी देश की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करती है। एनएसजी की क्षमताओं की परख देश ही नहीं, विदेशों में भी है। वेस्ट इंडीज और इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड ने 2007 के क्रिकेट विश्व कप के दौरान एनएसजी से यह अनुरोध किया था कि वो उसके स्टेडियम में बम की खोज करे और सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले। एनएसजी कमांडो ने दिल्ली में हुई सार्क बैठक के दौरान गणमान्य लोगों की कड़ी सुरक्षा मुहैया करवाई थी। इतना ही नहीं, दिल्ली या देश में जब भी कहीं कोई बड़ा इवेंट होता है तो एनएसजी की सुरक्षा मांगी जाती है। इसके कमांडो हरदम ट्रेनिंग पर रहते हैं, ताकि आपातकालीन स्थिति में ये देश को बचाने के लिए तैयार रहें। सिर्फ चुनिंदा लोग ही इस फोर्स का हिस्सा बन पाते हैं, क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए कड़ी परीक्षाओं से गुजरना होता है। नंबर 2, फोर्स 1 कमांडो। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमलों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सेना के बेस्ट कमांडोज को लेकर भारत की सबसे नवीनतम स्पेशल फोर्स का गठन किया था, जिसका नाम रखा गया फोर्स 1। इसका पहला काम है हमलों के वक्त मुंबई की रक्षा करना। फोर्स 1 दुनिया में सबसे तेजी से कार्रवाई करने वाली टीम है, जो किसी भी हमले के वक्त सिर्फ 15 मिनट से भी कम टाइम में जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। इस फोर्स में शामिल जवानों को इजरायली स्पेशल फोर्स की गाइडेंस में ट्रेंड किया जाता है। विस्फोटक को पहचानने में कुशल, अचूकता से दुश्मन पर गोली बरसाने की इनकी कला इनको अलग बनाती है। कहा जाता है कि मुंबई में किसी भी प्रकार के आतंकी हमले को रोकने में ये सक्षम है। नंबर 3, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इस फोर्स को भारत चीन युद्ध के बाद 14 नवंबर 1962 में बनाया गया था। इसको बनाने के पीछे का मकसद चीन के साथ किसी भी अगले युद्ध की घुसकर वार करना था। अभी जो चीन के साथ विवाद चल रहा था, अगर यह विवाद युद्ध में तब्दील होता तो इस फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्स है, जो जासूसी निरीक्षण, सीधी कार्रवाई, बंधकों को मुक्त कराना, काउंटर टेररिज्म, खुफिया सैन्य ऑपरेशन के लिए जानी जाती है।
इस फोर्स की एक खासियत ये भी है कि ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर काम करती है। इसकी कमांडो गुरिल्ला लड़ाई, पहाड़ी और जंगल के युद्ध के लिए विशेष रूप से ट्रेंड होते हैं। ये फोर्स कैबिनेट सेक्रेटरीट के डायरेक्टरेट जनरल के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को सूचना देती है। इसका पूरा सेटअप ऐसा होता है कि भारतीय सेना को भी इसके ऑपरेशन की जानकारी नहीं होती। नंबर 4, कोबरा कमांडो फोर्स। कोबरा फोर्स सीआरपीएफ की एक स्पेशल यूनिट है। कोबरा का पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन है, जो नक्सलवाद से मुकाबला करने के लिए बनाई गई है। ये भारत के उन चुनिंदा फोर्सेस में से एक है जिन्हें गुरिल्ला लड़ाई के लिए विशेष रूप से ट्रेन किया गया है। इनका काम है जंगल की लड़ाइयां लड़ना। इनकी लड़ाई लड़ने के तरीके गुरिल्ला टैक्टिक्स भी कहते हैं। मौजूदा समय में देश में करीब 10,000 सक्रिय कोबरा सैनिक हैं, जिस पर हर साल 13 बिलियन का खर्च आता है। राष्ट्रपति समेत दिल्ली की सुरक्षा इन्हीं के जिम्मे होती है। कोबरा की स्नाइपर यूनिट भी भारतीय स्पेशल फोर्सेस में बेस्ट मानी जाती है। कोबरा को जंगल वारफेयर के लिए बेंगलुरु और कोरापुट में ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग एनएसजी कमांडो के समान होती है। हर कोबरा कमांडो को पैराशूट रेजिमेंट में हेली जंप की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें लंबी दूरी तक चलकर खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करने में महारत हासिल होती है। 3 महीनों की ट्रेनिंग के बाद इन्हें नक्सली इलाकों में भेजा जाता है। नंबर 5, घातक कमांडो फोर्स। घातक, जिसका मतलब होता है जान लेने वाला। भारतीय सेना के हर पैदल बटालियन की एक विशेष टुकड़ी होती है जो सबसे ज्यादा शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम होती है, जिसे घातक फोर्स कहते हैं। इस फोर्स की हर टुकड़ी में 20 के करीब जवान होते हैं। घातक फोर्स पैदल बटालियन की स्पेशल ऑपरेशनल फोर्स होती है, जो दुश्मनों पर अचानक हमला करना, दुश्मनों के एयरबेस नष्ट करना, सप्लाई चेन काट देना, हवा से या जमीन से दुश्मन के इलाकों में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देने जैसे घातक काम करती है। घातक फोर्स के जवान इतने ताकतवर होते हैं कि एक एक जवान कई लोगों पर भारी पड़ सकता है। घातक फोर्स के कमांडो IWI तपोर TAR-21 AK-47 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। घातक फोर्स कमांडो को कर्नाटक के बेंगलुरु में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के तहत कमांडो को 20 से 60 किलोमीटर बैटल गियर राउंड स्पीड मशीन चलाना सिखाया जाता है। इसके बाद इन्हें हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में भेजा जाता है, जहां घातक फोर्स कमांडो को ब्रिटिश आर्मी के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव घातक फोर्स का हिस्सा थे, जिन्होंने करगिल की टाइगर हिल्स पर पाकिस्तान के खिलाफ अपने साहस का जौहर दिखाया था। नंबर 6, गरुड़ कमांडो फोर्स। भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स गरुड़ कमांडो फोर्स की स्थापना 2004 में की गई थी। इसमें करीब 2000 कमांडोज हैं। इसका काम देश के महत्वपूर्ण एयरबेसों की रक्षा करना है। ये फोर्स दुश्मनों की टोह लेने और काउंटर टेररिज्म में काफी दक्ष मानी जाती है। एक गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग पूरी होने में लगभग 3 साल का समय लगता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गरुड़ कमांडो बनना कितना कठिन होता है। एक गरुड़ कमांडो हर प्रकार के हथियार चलाने, जंगल और बर्फीले इलाकों में सरवाइव करना, एंटी हाईजैक स्किल में एकदम परफेक्ट होते हैं। गरुड़ कमांडो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इस फोर्स को हवाई क्षेत्र में हमला करने, हवाई अतिक्रमण करने, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। गरुड़ कमांडो को 72 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि बेसिक ट्रेनिंग होती है। इन्हें गाजियाबाद की हिंडन एयरबेस पर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ से इन्हें नौसेना स्कूल भेजा जाता है और फिर आर्मी के आउटर इमरजेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल भेजा जाता है। नंबर 7, पैरा कमांडो। भारतीय पैरा कमांडोज भारतीय सेना के सबसे ज्यादा ट्रेंड स्पेशल फोर्स है। इसका गठन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान हुआ था। साल 1971 और 1999 के करगिल युद्ध के दौरान इसी पैरा कमांडोज ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। साल 2016 में POK में पैरा कमांडोज के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। इस स्ट्राइक के दौरान मुट्ठी भर पैरा कमांडो ने सैकड़ों की संख्या में आतंकियों को मार गिराया था। पैरा कमांडोज भारतीय वायुसेना के पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं। पैरा कमांडोज बहुत मजबूत शारीरिक और मानसिक क्षमता के साथ ही एडवांस सैनिक होते हैं। पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग पूरी दुनिया में सबसे कठिन और सबसे टफ मानी जाती है। 90 दिनों के इस प्रशिक्षण को दुनिया के सबसे मुश्किल प्रशिक्षणों में से माना जाता है।
और इसमें भाग लेने वाले कुछ ही सैनिक इसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं। इस प्रशिक्षण में मानसिक, शारीरिक क्षमता और इच्छा शक्ति का जबरदस्त इम्तिहान लिया जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान दिन भर में पीठ पर 30 किलो सामान, जिसमें हथियार और अन्य जरूरी साजो सामान लादकर 30 से 40 किलोमीटर की दौड़, तरह तरह के हथियारों को चलाना और बमों बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल सिखाया जाता है। इसके अलावा पैरा कमांडोज की आसमान से छलांग लगाने से पहले जमीन पर कड़ी ट्रेनिंग होती है, जो कि 15 दिन की होती है। पैरा कमांडोज को आसमान में 5000 से लेकर 30,000 फीट तक की ऊंचाई से छलांग लगाकर दुश्मन का खात्मा करने की ट्रेनिंग मिली होती है। एक पैरा कमांडो के पास 2 पैराशूट होते हैं। पहले पैराशूट का वजन 15 किलोग्राम होता है, जबकि दूसरे रिजर्व पैराशूट का वजन 5 किलोग्राम होता है। नंबर 8, मरीन कमांडो मार्कोस। नेवी कमांडो के सबसे घातक और सबसे खतरनाक फोर्स कमांडोज में मार्कोस का नाम सबसे ऊपर आता है। यह हर तरह के हालात में लड़ाइयों में फुल एक्सपर्ट होते हैं। साथ ही इन्हें समंदर में होने वाली लड़ाइयों का सुपर एक्सपर्ट माना जाता है। मार्कोस में शामिल होने की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि लगभग 80% अभ्यर्थियों को पहले 3 दिन लंबे शारीरिक और योग्यता संबंधी टेस्ट के बाद सीधा बाहर कर दिया जाता है, और जो इसमें सफल होते हैं उन्हें 5 दिन लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे नरक का सप्ताह कहा जाता है, जिसमें इन्हें बहुत ही कम नींद के साथ बहुत ही कठिन और थका देने वाले शारीरिक काम करने होते हैं। ये कमांडोज लेट कर फायरिंग करना, पूरी गति से दौड़ते हुए और यहाँ तक भागते हुए शीशे में देखकर फायरिंग करने में ट्रेंड होते हैं, वो भी सिर्फ 0.27 सेकेंड के रिएक्शन टाइम में। इस फोर्स को दाढ़ी वाली फौज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस फोर्स के जवानों को दाढ़ी रखने की इजाजत होती है ताकि अलग से इन्हें पहचाना ना जा सके। मार्कोस कमांडो हमेशा अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं ताकि ये हर दम दुश्मन से आगे रह सके। करगिल युद्ध और मुंबई 26/11 हमले में मार्कोस कमांडो ने भी हिस्सा लिया था। मार्कोस का इस्तेमाल समुद्री डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और आतंक विरोधी कार्रवाइयों में किया जाता है। मार्कोस को हर तरह के आतंकी हमलों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। हालांकि समुद्री ऑपरेशन में ये पूरी तरह से पारंगत होते हैं। मार्कोस यूनिट में 1200 कमांडो होते हैं। यूएस नेवी सील के बाद ये विश्व की दूसरी सबसे घातक स्पेशल फोर्स है, जो पूरे हथियारों के साथ पानी में भी दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। ये इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स होती है। मार्कोस कमांडो विश्व की कठिनतम ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं। इन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार किया जाता है। मार्कोस कमांडो ट्रेनिंग में पहले 3 दिन फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है।